Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about advances in medical sciences. आज हम जानेंगे मेडिकल साइंस में होने वाले एडवांसेस के बारे में. ठीक है? So, let's get started. A long time back, humans thought that diseases were caused either by evil spirits or due to curse of God. पुराने ज़माने में बहुत सालों पहले लोग ये मानते थे कि जो बीमारियां होती हैं वो या तो किसी कर्ज की या किसी शाप की वजह से आती हैं या फिर भगवान जो है जब उनसे गुस्सा हो जाते हैं, है ना. या आप समझो कि कोई बुरी आत्मा है. लोग ऐसे सोचते थे कि इस तरीके से लोग सोचते थे कि इस वजह से बीमार पड़ रहे हैं. दे यूज टू वर्शिप मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस टू क्योर डिजीजेस. तो वो भगवान की काफ़ी सारे गॉड और गॉडेसेस की वो पूजा करते थे बीमारियों को ठीक करने के लिए. बिकॉज ऑफ दीज सुपरस्टिशंस द डेथ रेट वॉज वेरी हाई. और इन सुपरस्टिशंस की वजह से जो डेथ रेट था, लोगों की मरने की जो रेट थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी. टुडे ह्यूमन हैज़ डिस्कवर्ड मेनी सीक्रेट्स अबाउट हिज हेल्थ. बट आज की डेट में जो ह्यूमन है उसने अपने लिए काफ़ी सारे सीक्रेट्स जो हैं हेल्थ के बारे में जान लिए हैं. Today, he has invented many instruments and machines for diagnosing diseases. है ना, उसने जो है काफ़ी सारी machines बना ली हैं, invent कर ली हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए. He has developed many medicines to cure various diseases. We now live longer and healthier than the past. हमने जो है बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बना ली हैं बीमारियों को ठीक करने की, और अब पुराने ज़माने में जितनी डेथ रेट होती थी आज की डेट में उतनी नहीं है. Let us find out some major developments in the field of medical science. तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स के बारे में जो साइंस के फील्ड में हुई है. The clinical thermometer is an instrument that measures the temperature of the human body. क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है. The clinical thermometer consists of a thin glass tube with a small bulb at one end. ना, जो थर्मामीटर होता है वो बेसिकली एक ट्यूब टाइप का होता है, ग्लास का बना होता है, ठीक है, और उसके एंड पे एक बल्ब बना होता है. ओके, दिस बल्ब इज फिल्ड विद मर्क्यूरी. और इस बल्ब में क्या होती है? मर्क्यूरी होती है. देयर इज अ मार्किंग ऑफ डिग्रीज इन फ़ारेनहाइट फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन ग्लास ट्यूब. द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, तो जो आपके जो थर्मामीटर पे जो कहाँ से कहाँ तक मार्किंग्स होती हैं, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती हैं मार्किंग्स. और एक हेल्दी पर्सन का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट. The thermometer is put under the armpit or in the mouth of a person. जो थर्मामीटर है वो इंसान के आर्मपिट में या फिर उनके माउथ में लगाया जाता है. The mercury in the bulb starts rising due to the heat of the body. और जो मर्क्यूरी है वो जो है वो राइज करना शुरू कर देती है बॉडी के टेम्परेचर, बॉडी की हीट की वजह से. The mark at which mercury stops rising shows the temperature of the body. और जहाँ पर मर्क्यूरी रुकती है वो मार्क, वो टेम्परेचर बताता है कि ये बॉडी का टेम्परेचर है. If the temperature is 98.4 degree Fahrenheit, it means the person is healthy. अगर एक इंसान का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये माना जाता है कि वो पर्सन हेल्दी है. He she has no fever. उसको कोई बुखार नहीं है. If the temperature is higher than 98.4 degree Fahrenheit, it means the person has fever. The thermometer was invented by Gabriel Daniel Fahrenheit in 1714. तो अगर किसी इंसान का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, इसका मतलब वो इंसान बीमार है, उसको फीवर है. ठीक है, और ये जो थर्मामीटर है ये किसने इन्वेंट करा? ये इन्वेंट करा गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट ने. कौन से ईयर में? 1714 में. Nowadays डिजिटल थर्मामीटर्स आर ऑल्सो अवेलेबल. आज की डेट में आप डिजिटल थर्मामीटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो. Next is stethoscope. The stethoscope is an instrument that magnifies the sound of the heart and the lungs. है ना, स्टेथोस्कोप से आप हार्ट का साउंड सुन सकते हो और आप लंग्स का साउंड सुन सकते हो. You must have seen it in the neck of every doctor.
The doctor puts the stethoscope on the chest or back of a person. Then he or she listens to the sound of the heart and lungs to diagnose the disease. आपने देखा होगा हर एक डॉक्टर के गले में इस तरीके से स्टेथोस्कोप होता है और इस स्टेथोस्कोप की मदद से वो हार्ट में जो है कोई प्रॉब्लम है वो चेक कर सकते हैं, बैक की कोई प्रॉब्लम है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है, और इससे बीमारियों का पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी बीमारी है। The stethoscope was invented by French scientist Reine Linus, ठीक है, जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे रीन लेनिस, उन्होंने स्टेथोस्कोप इन्वेंट करा था। कौन से ईयर में? 1816 में। There is an interesting story behind this invention. इस इन्वेंशन के पीछे एक बहुत ही अमेजिंग सी स्टोरी है। The Reine Linus noticed two children sitting at the two ends of a hollow log. तो जो रीन लेनिस थे उन्होंने क्या नोटिस करा? उन्होंने देखा कि ये लकड़ी का एक तरीके का टुकड़ा है और अंदर से खाली है ये, और यहाँ पर ना दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, इस तरीके से दो बच्चे बैठे हैं। लेनिस picked up the idea of making, one of them was whispering and the other was listening to the sound at the other end of the log, है ना। एक तरीके से ये जो बच्चा है जो यहाँ से बोल रहा था और ये बच्चा यहाँ से सुन पा रहा था, ठीक है। Linus picked up the idea of making stethoscope from this incident, और लेनिस ने फिर सोचा कि क्यों ना इस तरीके से स्टेथोस्कोप बनाया जाए। In his clinic he rolled up a newspaper and put one of its end on a patient's chest, and from the other end he tried to hear the patient's heartbeat. फिर उसने क्या करा अपने क्लिनिक में? उसने न्यूज़पेपर को रोल करा और उसने साथ में अपने एक पेशेंट को बिठाया और उसने पेशेंट की चेस्ट पे वो रोल रखा और उसने सुनने का कोशिश करा, उसने सुनने का ट्राई करा। He was surprised to find out that he could hear the heartbeat more clearly. और वो ये देखकर शॉक हो गया था कि वो हार्ट बीट ज़्यादा अच्छे से सुन पा रहा है। He could also hear the sound produced by the air while moving in and out of lungs. वो ये भी सुन पा रहा है कि जो साउंड है लंग्स की, जब हवा अंदर और बाहर जा रही है, वो ये भी सुन पा रहा है। टुडे वी हैव हाईली एडवांस्ड एंड मोर सेंसिटिव स्टेथोस्कोप्स। आज की डेट में हमारे पास बहुत ही एडवांस और सेंसिटिव स्टेथोस्कोप्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लुक मच बिगर। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे छोटी छोटी चीजें भी बड़ी दिखाई देती हैं। इट enables us to see things which are difficult to see with the naked eyes, है ना। ये हमें उन चीजों को देखने में मदद करता है जिनको हम विदाउट एनीथिंग नहीं देख सकते। The first microscope was probably made by two Dutchmen, Jonas and Zacharias Janssen, in 1590. They discovered that if a fly is seen by keeping one lens behind other, it looks very big. उन्होंने क्या करा? उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने ये नोटिस करा कि अगर हम एक छोटी सी फ्लाई को देखें तो अगर हम एक लेंस के ऊपर दूसरा लेंस लगाते हैं तो वो फ्लाई हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। They used this finding to make a toy called flea glass, है ना। उन्होंने इस खोज का इस्तेमाल करते हुए एक टॉय बनाया जिसका नाम क्या पड़ा? फ्ली ग्लास। दिस टॉय बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन। Soon, Galileo Galilei, the famous Italian scientist, heard about this toy. He used the idea to combine two lenses to make a device called microscope, है ना। ये जो टॉय था फ्ली ग्लास, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। फिर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि ये एक इटालियन साइंटिस्ट के पास पहुंच गया जिसका नाम क्या था? गैलीलियो गैलीली। उसने इस आइडिया को और ज़्यादा इन्हांस करा, और ज़्यादा इन्हांस करने के बाद क्या करा? माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर दिया। सो द क्रेडिट ऑफ इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप गोज टू गैलीलियो, है ना। तो जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? गैलीलियो को जाता है। Later, many scientists helped to improve the microscope, है ना। उसके बाद जो बहुत सारे साइंटिस्ट थे उन्होंने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करने का ट्राई करा। माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू एग्जामिन ब्लड, यूरिन, स्टूल एंड स्पट्रम टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ अ डिजीज, है ना। ये जो माइक्रोस्कोप है इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ढूंढने में किया जाता है। To
टुडे वी हैव मेनी पावरफुल माइक्रोस्कोप्स। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स हैं अलग अलग टाइप के। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट मिलियंस ऑफ टाइम्स बिगर। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, एक चीज को मिलियन टाइम्स बड़ा करके दिखाता है। सोचो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मशीन्स टू एग्जामिन द इंटरनल पार्ट्स, ऐसी मशीन्स जो इंटरनल पार्ट्स को, बॉडी के अंदर के पार्ट्स को एग्जामिन कर सकती हैं। Today we have many machines that can examine the internal parts of a body, है ना। आज की डेट में हमारे पास ऐसी बहुत सारी machines है जो internal parts को check कर सकती हैं। Let us read about some such machines। अब हम इन कुछ machines के बारे में पढ़ेंगे। The X-ray machine gives the pictures of almost every part of the cracks or fractures in the bones. X-rays were discovered by William Röntgen in 1896। विलियम रॉन्टजन ने जो है एक्सरे मशीन का इन्वेंशन करा था। कौन से ईयर में? 1896 में, जो बॉडी के हर एक फ्रैक्चर को, हर एक क्रैक को इजीली दिखा सकता है। Scanners are used to get pictures of the internal organs. These pictures are more clear than X-ray पिक्चर्स। स्कैनर्स का इस्तेमाल भी जो है करा जाता है इंटरनल पार्ट्स की पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, और ये एक्सरे से भी कहीं ज्यादा अच्छी और साफ पिक्चर्स होती हैं। स्कैनर्स सच एज CAT, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस imaging, the ultrasound help the doctors to get a complete pictures of the internal organs of the body, है ना। जो मैंने आपको स्कैनर्स के नाम बताए, CAT, MRI, अल्ट्रासाउंड, ये हमारी मदद करते हैं आसानी से चीज़ों को देखने में बॉडी के अंदर। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और EEG, इलेक्ट्रो एन्केफेलोग्राम are used to monitor the functioning of the heart and brain respectively। जो ECG है वो हार्ट को चेक करता है, और जो EEG है वो ब्रेन को मॉनिटर करता है। The dialysis machine filters blood of the patients suffering from kidney disease, है ना। जो डायलिसिस मशीन होती है वो क्या काम करती है, पेशेंट्स की जो ब्लड है उसको चेंज करने का काम करती हैं, जो किडनी डिसीज से, यानी जो किडनी फेलियर से गुजर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इन सर्जरी। अब हम देखेंगे कि सर्जरी में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है। सर्जरी मीन्स रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना। सर्जरी का मतलब क्या होता है, चीज़ों का रिपेयर करना, चीज़ों को रिमूव करना और रिप्लेसमेंट करना। कुछ भी ऐसे बॉडी पार्ट का जो बॉडी पार्ट खराब हो चुका है, जो बॉडी पार्ट जिसमें कुछ डिजीज है। सर्जरी वॉज प्रैक्टिस्ड इवन इन एंशिएंट टाइम्स इन इंडिया। सर्जरी जो है वो इंडिया में पुराने टाइम से भी होती आ रही है। Nowadays, it is possible to operate upon every part of our body. The vital parts like the kidney, liver, brain and heart can be successfully operated upon, है ना। अब क्या है कि हमारी बॉडी के जो भी वाइटल पार्ट्स है ना, उनको हम आज की डेट में इजीली उसको हम सही कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्जरी की मदद से। This has helped in making life more comfortable for the sick persons. Surgery is performed by a specialist doctor called a surgeon. अब ये जो सर्जरी आई है इसने पेशेंट्स की लाइफ को बहुत इजी कर दिया है, और वो डॉक्टर्स जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उनको हम सर्जन्स कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। अब डिजीजेस से हम किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। आप सबने सुना होगा ना कि जो बीमारी है, बीमारी से ज्यादा अच्छा क्या है, बचाव, खुद को बचा के रखना। इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। टुडे द साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड preventive medicines and vaccines. Millions of lives have been saved with the help of these medicines. Let us learn about some of them, है ना। आज की डेट में जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स उन्होंने बना दी हैं जिससे हम बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ सकते हैं, ठीक है। और इन मेडिसिन्स की मदद से बहुत सारे लोगों की जान भी बची है। तो अब उन मेडिसिन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस थ्रू वैक्सीनेशन, किस तरीके से हम बीमारियों से बच सकते हैं। पहला टाइप है वैक्सीनेशन। अबाउट 200 years ago,
200 साल पहले डॉक्टर एडवर्ड जेनर यूज्ड टू प्रैक्टिस इन अ स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड। जो डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे वो स्मॉल टाउन में, एक छोटे से गांव में प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। स्मॉल पॉक्स एट दैट टाइम वॉज अ कॉमन डिजीज, और उस टाइम पर स्मॉल पॉक्स बहुत ही कॉमन डिजीज थी, लोगों में आसानी से वो फैल रही थी। हिज पेशेंट्स इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। स्मॉल पॉक्स कुड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। उनके पास इतने सारे पेशेंट्स आते गए और ये बीमारी आसानी से लोगों में फैल रही थी। डॉक्टर जेनर डेवलप्ड अ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर स्मॉल पॉक्स। फिर डॉक्टर जेनर ने क्या करा, एक प्रिवेंटिव, बचाव के लिए एक दवाई बनाई जिससे स्मॉल पॉक्स से बचा जा सकता था। इट इज नाउ कॉल्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। इसको आज की डेट में हम लोग स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कहते हैं। एवरी यंग चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। हर एक बच्चे को जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई जाती है। Many parts of the world are now free from smallpox. New vaccines have been developed for diseases like cholera, plague, polio, cough, tetanus, tuberculosis and corona. है ना। तो अब क्या हो रहा है कि अलग अलग पार्ट्स में, कंट्री के अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में जो है अलग अलग वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं, और किन बीमारियों से लड़ने के लिए, जैसे कि कॉलेरा, प्लेग, पोलियो, कोरोना, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कफ, इन सब के लिए भी वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। Next, new medicines. So far, we have read about instruments and machines that help in the diagnosis of diseases. Let us read about some medicines that can cure diseases. है ना। अभी तक हमने पढ़ा ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में और ऐसे मशीन्स के बारे में जिससे जो है बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। अब हम कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जो इन बीमारियों को ठीक करते हैं। The most important landmark in the field of medicines was the discovery of penicillin by Alexander Fleming. जो सबसे important discovery थी ना मेडिसिन की, वो कौन सी थी? पेनिसिलिन की, जिसको किसने डिस्कवर करा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन से ईयर में? 1928 में। It helped to save the life of millions of people. इस मेडिसिन ने millions of people की जान बचाई। That is why penicillin was once called the miracle drug. एक टाइम पर इसको, एक वक्त के बाद इसको मिरेकल यानी मैजिक वाली जो मेडिसिन है वो बोला जाने लगा। Today, many powerful antibiotics such as streptomycin, neomycin, ampicillin and tetracycline are available in the market. ये जितने भी मैंने एंटीबायोटिक्स का नाम लिया, ये सारी एंटीबायोटिक्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। No doubt, modern medicines have enabled people to fight against deadly diseases, but there are still some diseases that are almost incurable. है ना। कितना भी हम देख लें मॉडर्नाइजेशन आया है, चेंज आया है, लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनका कोई इलाज नहीं है। एड्स एंड कैंसर आर टू सच डिजीजेस। और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं? एड्स और कैंसर। द साइंटिस्ट्स आर वर्किंग डे एंड नाइट टू फाइंड द वेज टू ट्रीट दीज डिजीजेस। जो साइंटिस्ट हैं वो दिन रात जो है काम कर रहे हैं इन बीमारियों की मेडिसिन को ढूंढने में। समटाइम्स वी यूज केमिकल्स टू किल जर्म्स. Antiseptic is a solution that prevents the growth and reproduction of germs. है ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम किसी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जर्म्स को किल करने के लिए, और इस केमिकल को हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का काम क्या होता है? जर्म्स को मारना। A British surgeon, Joseph Lister, stated that infections can be prevented by washing the wounds in solution of carbolic acid. जो जोसेफ लिस्टर थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये खोजा, उन्होंने ये डिस्कवर करा कि हम इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं, बैक्टीरिया को हम रोक सकते हैं। कैसे? जर्म्स को हम रोक सकते हैं। कैसे? अगर हम उसको कार्बोलिक एसिड में अगर हम अपने जख्मों को धोएंगे। प्रायर टू दिस नॉलेज मेनी पेशेंट्स डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द वुंड्स। इससे पहले बहुत सारे जो पेशेंट्स थे वो मारे जा चुके थे अपने वुंड्स के इन्फेक्शंस की वजह से। जोसेफ लिस्टर वाज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ एंटीसेप्टिक, इसलिए जोसेफ लिस्टर को हम इन्वेंटर ऑफ एंटीसेप्टिक भी बोलते हैं। टुडे एंटीसेप्टिक्स आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द वुंड्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज की डेट में जो एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? जख्मों से जो इन्फेक्शन है उसको हटाने के लिए, और बहुत सारे ऐसे
इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑपरेशन में हम यूज करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस थ्रू पर्चराइजेशन, ठीक है, हम पर्चराइजेशन के थ्रू देखेंगे कि हम किस तरीके से डिजीजेस को रोक सकते हैं। मेनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जर्म्स की वजह से होती हैं। लुइस पेस्चर, a French scientist, observed that such germs get killed at high temperatures. जो लुइस पास्चर था उसने ये चीज नोटिस करी कि जो जर्म्स है ना वो हाई टेम्परेचर पर, ज्यादा गर्म होने पर ये मर जाते हैं। These germs enter our body through water, air, milk and other beverages. Germs can be killed by boiling water and milk. तो उन्होंने नोटिस करा कि जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में कैसे आते हैं, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू, है ना, अब कुछ भी हम बेवरेज लेते हैं उसके थ्रू आ जाते हैं। तो हम जर्म्स को अपनी बॉडी में आने से रोक सकते हैं अगर हम पानी और मिल्क को उबाल लें। ओके, बॉइल्ड वाटर एंड मिल्क इज गुड फॉर स्मॉल बेबीज एंड सिक पर्सन। इसलिए आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर जो लोग बीमार होते हैं उनको हमेशा उबली हुई ही चीजें खिलाई जाती है और पिलाई जाती हैं, ठीक है, पानी भी उबाल के दिया जाता है। The technique of killing germs by heating at a high temperature is called pasteurization. इस टेक्निक को, जिसमें हम टेम्परेचर को बढ़ाकर जर्म्स को मार देते हैं, इस टेक्निक को हम पास्चराइजेशन कहते हैं। Many chemicals like DDT have been developed for killing germs and mosquitoes. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जो है बनाए गए, जैसे कि DDT, किसको मारने के लिए, जर्म्स को और मॉस्किटोज को मारने के लिए। डू यू नो लुइस पास्चर ऑल्सो इन्वेंटेड द वैक्सीन ऑफ डॉग बाइट्स। लुइस पास्चर ने जो है वो वाली वैक्सीन भी बनाई जिससे हम, अगर हमें डॉग बाइट कर लेता तो उस प्रॉब्लम से, उस डिजीज से भी हम लोग बच सकते हैं, उसके इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। जेम्स सिम्पसन introduced the use of chloroform in medicine. जो जेम्स सिम्पसन थे उन्होंने किसका इंट्रोडक्शन दिया, हम सबको किसके बारे में बताया, क्लोरोफॉर्म के बारे में। It is used to make a person unconscious. क्लोरोफॉर्म की मदद से हम किसी भी इंसान को अनकॉन्शियस यानी बेहोश कर सकते हैं। बिफोर एन ऑपरेशन अ पर्सन इज मेड अनकॉन्शियस सो दैट ही शी डज नॉट फील पेन। कोई भी जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन से पहले उसको क्लोरोफॉर्म जो है वो दिया जाता है एज अ मेडिसिन, ताकि जो वो इंसान है वो बेहोश हो जाए और उसको दर्द फील ना हो ऑपरेशन का। With the discovery of chloroform, surgical pain was reduced. है ना, क्लोरोफॉर्म की मदद से जो सर्जरी का जो पेन था उसको कम करा गया। Is James Simpson. Okay, basic health care. There are some simple ways of fighting and keeping away diseases. है ना, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम बीमारियों को दूर रख सकते हैं। सबसे पहला, क्लीनलीनेस, साफ सफाई। Cleanliness is the foremost thing. Cleanliness जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। We should take care of personal cleanliness and the cleanliness of our surrounding. हमें खुद की क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना चाहिए और हमारे आसपास की साफ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए। For our good health, balanced diet and nutritious food are essential. है ना, हमें एक अच्छी हेल्थ के लिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। So we should eat fresh and nutritious food for making ourselves healthy and sound. है ना, हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए और ताज़ा खाना खाना चाहिए जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकें। Regular physical exercise is also important to keep our bodies fit and build up resistance against diseases. हमें रेगुलर जो है ना फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, इससे बीमारियों से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। Clean drinking water is also necessary to maintain healthy body. हमें साफ पानी पीना चाहिए जिससे भी हम लोग हेल्दी रहते हैं। We should go to the primary health centers, dispensaries and hospitals whenever we require them. हमें टाइम टू टाइम चेकअप्स लेने चाहिए, हमें डिस्पेंसरीज जाना चाहिए, हेल्थ सेंटर जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए जब भी हमें फील हो कि कुछ प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में। After independence, our government is trying its best to make the people aware of the advantages of good health. है ना, इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों में ये अवेयरनेस फैला रही है कि हेल्दी बॉडी क्यों ज़रूरी है। This is being done through education, newspapers, films, radios, televisions, etc.
ये सब जो है एजुकेशन के थ्रू बच्चों को स्कूल्स में सिखाया गया, फिल्म्स में सिखाया गया, रेडियोस पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, इन सब के बारे में बताया गया। Only healthy people can contribute to the progress in welfare of the country. सिर्फ हेल्दी लोग ही जो है कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के वेलफेयर में जो है साथ दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग हेल्दी होंगे तो हम खुद भी अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं, हम अपनी लाइफ में ग्रो आगे कर सकते हैं। All right, we have read the chapter. Now let's do the question answers. Tell one use of each of the following. आपको बताना है, सबका यूज बताना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन का जो इस्तेमाल है हम लोग इनर पार्ट्स की पिक्चर्स के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हमें चेक करना है कि इनर पार्ट्स की पिक्चर्स अगर हमें लेनी है, सो वी कैन यूज एक्सरे मशीन। बाकी आप खुद ट्राई करो, you can do it by yourself. Next, take your pick. The clinical thermometer is used to measure the dash of the body. Temperature. The normal temperature of a healthy person is 98.4 degree Fahrenheit. The stethoscope is used to listen to the sounds of the lungs. Which medicine was once called the miracle drug? Penicillin. Okay. Which disease is still incurable? AIDS. Match the following columns. Thermometer. Gabriel Daniel Fahrenheit. Stethoscope. Rhine Lennis. Okay. Microscope. Galileo. Penicillin. Alexander Fleming. Antiseptics. Joseph Lister. All right. Write true or false. The bulb of a clinical thermometer is filled with mercury. It's true. The microscope makes small objects look bigger. True. ECG means electrocardiograph. X-rays are used to detect bone fractures. True. The dialysis machine is useful to treat heart problems. False. All right, my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.